सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ का मुकुट है यहाँ का किला। इस किले का निर्माण हुआ था आज से 219 साल पहले और इतना ही पुराना है यहाँ का श्री रघुनाथ जी का मंदिर यानी बड़ा मंदिर। बताया जाता है कि नगर के संस्थापक सीकर नरेश राव राजा श्री लक्ष्मण सिंह जी ने विक्रम संवत 1862 यानी सन 1805 में तत्कालीन बेड़ गांव की डोंगरी पर लक्ष्मणगढ़ के किले का निर्माण शुरू किया था। कहा जाता है कि उसी दिन गढ़ निर्माण से पहले श्री रघुनाथ जी के बड़े मंदिर का भूमि पूजन किया गया था। श्री बालानंदाचार्य के लश्करी वैष्णव संप्रदाय का यह प्राचीन मंदिर न केवल लक्ष्मणगढ़ अपितु देवभूमि शेखावाटी का भी गौरव है। नाम के अनुसार बड़े मंदिर का उत्तरमुखी गढ़ का सा विशाल लंबा चौड़ा मुख्य दरवाजा है। इसमें बहुत ही सुंदर चित्रकारी है। ऐसी बेजोड़ चित्रकारी आज के समय में दुर्लभ है। दरवाजे के बाद विशाल चौक है। चौक के पश्चिम में नीचे कच्चा मैदान है। इसे अब कुछ स्थान छोड़कर सीमेंटेड बना दिया गया है। आगे कुआं व शिवालय है। इस कुएं के जल से भगवान को स्नान व प्रसाद तैयार किया जाता है। पक्के चौक की सीढ़ियां चढ़कर ऊंचाई पर है मंदिर का विशाल दूसरा दरवाजा। इसके बाद पक्का चौक है जिसमें हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है। संगमरमर की दक्षिणमुखी दास्य भाव की हाथ जोड़े हनुमान जी की ऐसी मूर्ति दुर्लभ है। इसके बाद तिवारा है तथा बाद में है गर्भगृह। जिसमें अष्ट धातु से निर्मित श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री जानकी जी की मूर्तियां विराजमान है। श्री लक्ष्मी नारायण जी की दो छोटी मूर्तियां और है। ये चल विग्रही रघुनाथ जी की शोभा यात्रा व तुलसी विवाह आदि में बाहर किए जाते हैं। लक्ष्मी नारायण, लड्डू गोपाल व शालिग्राम जी की बहुत सी मूर्तियां विराजमान हैं। सिंहासन पर श्री विग्रह के दर्शन अति सुंदर है। मंदिर की परिक्रमा भी काफी चौड़ी है। पीछे भगवान का रसोड़ा है। वर्तमान में श्री अशोक दास जी गद्दी पर विराजमान हैं। ये 15 नवंबर 1988 से भगवान की सेवा में लगे हैं। आपने स्नातकोत्तर तक शिक्षा प्राप्त की है। आप बाल्यकाल से ही तत्कालीन मंदिर महंत श्री 108 श्री नागरदास जी के चेले के रूप में रहे। आप लश्करी वैष्णव संप्रदाय से हैं। गुरु शिष्य परंपरा में आपका 9वां स्थान है। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देवे च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुगणेभ्यः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। ओम श्री उद्भवस्थिति संहारे कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। आज से लगभग 219 साल पहले सीकर के राव राजा लक्ष्मण सिंह जी ने जब अपने नाम से गांव बसाने की सोची तो यहाँ लक्ष्मणगढ़ से पहले केवल कूचों का बीहड़, उसको बीड़ भी बोलते हैं, कूचों का बीड़ था और उसके अंदर एक प्रकृति से निकली हुई छोटी डूंगरी यानी पहाड़ी थी। तो उनके मन का विचार
कि इस पहाड़ी पे तो गढ़ का निर्माण हो सकता है, तो ऊंचा विशाल गढ़ का निर्माण करवाया और श्री रघुनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। विक्रम संवत 1862 में गुरुमुख से मैंने कई बार सुना है, जो मेरे से पहले महंत महाराज थे श्री श्री 108 नागरदास जी महाराज, वो बताते थे कि मैंने मेरे गुरुओं से सुना है कि राजा ने गांव का पाया इसी मंदिर की नींव से ही भरा, यानी विक्रम संवत 1862 में ही इस मंदिर का और गढ़ का दोनों का निर्माण एक साथ ही शुरू हुआ। फिर अन्य गांवों से जनता को ला लाकर यहाँ बसाया गया और थोड़ी बस्ती हो जाने के बाद, क्योंकि मूर्ति स्थापना होती है तो उसके बाद मंदिर में दर्शनार्थियों का आना जाना भी शुरू होना चाहिए, इसलिए 9 वर्ष बाद 1871 विक्रम संवत में राव राजा ने अपने हाथ से ही इस मंदिर में मूर्तियों का निर्माण स्थापित करवाया और मंदिर की व्यवस्था महंत श्री केशवदास जी महाराज 108 केशवदास महाराज पहले जो सबसे सर्वप्रथम महंत थे, उनको इस मंदिर की सारी व्यवस्था सौंप दी और व्यवस्था के लिए 4-5 हज़ार बीघा ज़मीन यानी गांव के गांव ही दिए गए। उनसे लगान आता, उनसे मंदिर और पट्टा जो दिया गया है सर्वप्रथम उसमें यही लिखा गया कि आप इन गांवों से लगान लो और ठाकुर जी को भोग राग तुलसी चंदन आदि चढ़ावो करो। उसी व्यवस्था में जब जब और अन्य राजा बने, उन्होंने भी जो तत्काल समय में महंत थे उनको अन्य ज़मीनें दी। कोई 8-10 पट्टे मंदिर के पास पड़े हैं, मेरे पास अभी मंदिर में है सुरक्षित है, और बैती चुंगी का अधिकार भी मंदिर को ही दिया गया। और राजा ने जब मंदिर का निर्माण करवाया, इतना बड़ा विशाल दरवाज़ा कि हाथी के ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति भी आराम से मंदिर में प्रवेश कर सकता है, क्योंकि पहले के ज़माने में जमातें भी आती थी, साधु 100 साधु एक साथ, उन जमात में हाथी भी साथ रहता आचार्यों के पास। और राजा भी, ये नियम था राजाओं का, लक्ष्मण सिंह जी से लेकर कल्याण सिंह जी तक, कि जो भी राजा लक्ष्मणगढ़ के आगे सीकर से होकर, जो लक्ष्मणगढ़ से होकर निकलते, रामगढ़ फतेहपुर कहीं भी आगे जाते, तो मंदिर में ठाकुर जी को धोख देकर महंत महाराज श्री से आशीर्वाद प्रसाद लेकर ही आगे जाते थे। तो मंदिर के सामने बहुत बड़ा चौक छोड़ा गया था, जिसमें राजा की पाल की बग्गी या महंत महाराज की जो सवारी है पाल की बग्गी आदि, उनके रुकने का वो स्थान था। बग्गी का स्थान मान लो तो खुला छोड़ा गया था, और आधा हिस्सा में जो है पश्चिम में बाउंड्री वाल में निर्माण करवाया गया और आधा चौक छोड़ा गया। उसमें बहुत विशाल पीपल का पेड़ भी था, यह तो 60-70 साल पहले के लोग आराम से बता सकते हैं। और उस पेड़ के नीचे धूना लगा ही रहता था साधुओं का। 1-2 साधु तो रोज ही, मतलब 12 महीने ही 1-2 साधुओं का धुना तो वहाँ लगा ही रहता था। और राहगीर भी आने जाने के लिए, बैठने के लिए पेड़ की छांव में आराम करने के लिए वो स्थान था। मैं रघुनाथ जी महाराज का नगर धणी जो रघुनाथ जी का ये मंदिर है, उसमें मेरी आस्था जन्म से है। और समय समय पर रघुनाथ जी भगवान ने मुझे अनेक प्रकार की प्रेरणाएं दी हैं। उदाहरण स्वरूप मैं ये बता सकता हूँ कि सन 1990 में मैंने चुनाव लड़ा था लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में, वार्ड नंबर 8 से। उस समय 16 वार्ड थे लक्ष्मणगढ़ में। तो मैंने फार्म भर दिया एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति के सामने कि जिसकी लक्ष्मणगढ़ सीकर जयपुर तक प्रभाव रखते थे। वो फार्म भरने के लिए मैं सबसे पहले रघुनाथ जी के मंदिर ही आया, यहाँ भगवान के सामने प्रार्थना करके फार्म भरने गया। तो लक्ष्मणगढ़ के कुछ नागरिकों ने मेरी हंसी भी उड़ाई थी और चर्चा भी की थी। मेरे प्रतिद्वंदी के उस समय भाव 2 पैसे के हो गए थे, परंतु रघुनाथ जी महाराज की प्रेरणा से, इनके आशीर्वाद से और इनमें जो मेरी आस्था है, उसका फल मुझे रघुनाथ जी महाराज ने इतना अच्छा दिया
कि चुनावों की वोटिंग के रोज ही शाम को मैं जब मंदिर में आया तो रघुनाथ जी महाराज ने मेरे ध्यान में आकर के यही कहा कि तू चुनाव जीत चुका है 32 वोटों से। फिगर तक आज महाराज प्रभु ने बताए थे और मैं निष्फिक्र होकर घर चला गया। आज 7 दिन बाद में काउंटिंग हुई तो उसमें मैं उतने ही मतों से विजयी हुआ। और मेरी आस्था जब से मैं समझने लगा हूँ तब से रघुनाथ जी के मंदिर में जो मेरी आस्था है, मेरी भावना है सनातन के प्रति, रघुनाथ जी के प्रति, उससे मैं एकदम संतुष्ट हूँ। और समय समय पर महंत महाराज ने भी मुझे अनेक प्रकार की प्रेरणाएं, सुझाव, अपनी राय दी। उसी हिसाब से मैं यहाँ लक्ष्मणगढ़ में मेरा व्यवसाय भी करता हूँ और रघुनाथ जी महाराज के दरबार में समय समय पर आस्था के लिए धूप भी लगाता हूँ। गुरुमुख से सुना है कि जब मंदिर का निर्माण हुआ उस समय मंदिर की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत थी कि 10-12 आदमियों का स्टाफ मंदिर में रहता था सेवा में। पर धीरे धीरे राजाओं की जो राज व्यवस्था वो तो बंद हो गई और अब देश स्वतंत्र हो गया। तो उस समय क्या हुआ कि जितना भी मुआवजा, उस समय चांदी के 3000 रुपये आते थे, गुरुजी बताते थे, तो वो केवल सरकार ने कागज़ के ये 3000 रुपये जो आज की मुद्रा है वो फिक्स कर दी। उसमें भी 600 रुपये न मालूम किस बात के काटते हैं गवर्नमेंट। राजाओं के ज़माने में 3000 रुपये चांदी के आते और आज हमें सिर्फ 2400 रुपये सरकार देती है। तो जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय महंत थे पुरुषोत्तम दास जी महाराज, उनके बाद में नागदास जी महाराज आए। तो ये तो इतने त्यागी तपस्वी थे कि मंदिर की जो व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था, वो बिल्कुल कमज़ोर होते होते हालत ये हो गई कि आज से 40, 45, 50 साल पहले जो मंदिर के मोहल्ले के दर्शनार्थी हैं वो 100-100 ग्राम घी लाकर मंदिर में देते तब आरती होती। और मैं भी जब उनका शिष्य बना 1975 के लगभग, तो 2 रुपये का डालडा घी लाकर देता तब जाके कोई आरती हो पाती। इतनी अर्थव्यवस्था खराब हो गई। और जब 88 में मैं महंत बना तो इस मंदिर में अर्थव्यवस्था ये थी कि महाराज को जलाने के लिए लकड़ियों के पैसे भी इस मंदिर में मुझे नहीं मिले, यानी उनका खर्च भी मुझे उधार करके ही करना पड़ा। उस टाइम मेरे लिए वो खर्च करना भी बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था, परंतु श्री रघुनाथ जी की दया से 3 ही आदमियों ने मुझे उस टाइम सहयोग दिया। एक तो न्यामा मंदिर के महंत श्री महावीरदास जी महाराज, 10,000 रुपये तो उन्होंने मुझे नगद उधार दिए, क्योंकि मैं बालक ही था, अर्थव्यवस्था कमज़ोर थी, तो उधार भी कौन देता मेरे को। और दूसरा सहयोग मिला रामोतार जी बजाज का, उन्होंने जो भी खर्च में किराना जो भी सामान लगता है वो सब मुझे उधार में दिया कि भैया आप अपने गुरु का खर्च तो करो, फिर जैसे जो व्यवस्था हो वैसे वैसे आप हमें चुका देना। तीसरा सहयोग मिला मुझे मोतीराम जी खाटू वाले का। इन 3 आदमियों के सहयोग से ही मैं महाराज गुरु जी का खर्च कर पाया। इतनी अर्थव्यवस्था कमज़ोर मिली और धीरे धीरे भगवान की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से सब व्यवस्था सुधर रही है और अब आशा है कि भगवान और सुधारते जाएंगे। और आज तो अब भक्तों का भी सहयोग मिलने लगा है। मैं 88 में महंत बना तो उसके 2-4 साल बाद ही गुरु जी की कृपा से सबसे पहले शुरुआत हुई गोविंद सियोटिया के द्वारा, फिर ओम प्रकाश जी साबू के द्वारा। ये जो पीछे जो हमारा महंत आवास है उसका जीर्णोद्धार नवीनीकरण उनके सहयोग से ही हुआ। और उसके बाद तो जैसे मंदिर बनने के 90 साल बाद तक कोई विशेष निर्माण नहीं हुआ। फिर आज से 5 साल पहले प्रमोद जी दसरासरिया, श्री लखोटिया, बाबूलाल जी काबरा आदि इनके द्वारा सहयोग मिला। तो ये बाहर का जो चौक है, बाहर का सड़क पर मुख्य दरवाज़ा और अंदर का चौक, ये दोनों की चित्रकारी 6-7 महीने तक काम चला। 7-8 कारीगर लगे रहे, फिर सुंदरता आई मंदिर में। और फिर शिवालय का जीर्णोद्धार दिनेश सोमानी के द्वारा कराया गया। और ये जो अंदर अपने हनुमान जी का जो जीर्ण शीर्ण बुंगला हो गया था, छोटा मंड, अब ये ओरिजिनल मकराने के पत्थर से बना हुआ है। ये कलकत्ता नागरिक परिषद के जो अधिकारी हैं, अशोक जी चूड़ीवाला, विष्णु भूत और संदीप जी तोदी, इनके आर्थिक सहयोग से संपन्न हुआ। और ये जो मंदिर का चौक है, ये है डागा गजाधर जी डागा के सुपुत्र महेश जी डागे के द्वारा करवाया गया। और यह जो गर्भगृह और ये चौक है, ये हरिराम जी जाजोदिया के प्रपोत्र सड़पोत्र आदि के द्वारा करवाया गया।
क्या है कि छोटी मोटी मरम्मत वगैरह तो हम कराते ही रहते हैं जितना हमारे पास साधन है, परंतु इतना विशाल मंदिर है, इसका जीर्णोद्धार और नवीनीकरण कोई विशेष भक्तों के सहयोग से विशेष काम भी होते रहते हैं। और अब सामने रसोड़ा है जो जीर्ण शीर्ण हो गया, 200 साल पुराना, उसका निकट भविष्य में जीर्णोद्धार नवीनीकरण कराने की इच्छा है। जब ठाकुर जी साधन देंगे, मंदिर का साधन हो, भले भक्तों के द्वारा हो, तब यह भी जल्दी ये हो पाएगा, ऐसी आशा है। कौन सा श्री रघुनाथ जी के मंदिर में सदा से ही मेरे इष्ट हो। मैं बचपन से 28 तो पढ़े हो भगवान जी मास्टर का ना, और 28 से मेरी लगन बहुत रही, बालाजी से बहुत ठाडी लगन ही। और मैं स्कूल में जातो, 8वीं कक्षा में पढ़तो, जना मेरा एक चमत्कार हो कि बैठे 8वीं कक्षा के बाद मैंने गणित को पेपर क्यों नहीं आवे। जना मैं रात में अरदास कर आके कहने रोक कर अरे मैं सोयो, मन तड़का का मन पेपर कोई मास्टर बनकर आयो और मन पेपर दियो। वो हरे रंग को तो पेपर और 10 सवाल और 10 सवाल है जगह मैंने दिन के पहले मैं उठ कर और पहले पेपर काटो, पेपर काट कर भी पेपर का सवाल सारा करया। उसके बाद का मैंने बरसा सवाल 2 बार 3 बार काट लिया और मैं स्कूल में परीक्षा देवा गयो। वहाँ दिसंबर जी मास्टर मारी परीक्षा लेवे, तो मैं बैठा पेपर है जो आधे घंटा में ही कर कॉपी रख दी। मास्टर जी बोलिया अरे थोड़ा तो तने क्यों को नहीं आवा, 1-2 सवाल में बता दे। वो नहीं गुरु जी मैं पेपर कर लियो, मैंने मेरा बालाजी महाराज पेपर बता दियो और मैं कर लियो। तो मैंने 10 में सब 100 में से 100 नंबर आया मेरा और मैं पास हो गया। मेरे भगवान की ये बड़ो ठाडो चमत्कार हो है मेरे साथ में। और आज मैं 93 वर्ष को समझा में, अब मैं छोटो जब से ही मेरा इष्ट है और मैं भगवान की बहुत इष्ट है मेरे। अब चलना फिरना में थोड़ी दिक्कत है, वहाँ पर रोजी ने कहो नहीं आ सकूँ, बाकी मैं भगवान को बहुत प्रेमी हूँ और भगवान मेरे ऊपर बहुत ही कृपा रखा है। मंदिर की ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार आज भी हम सभी त्यौहार मूल स्वरूप में पूर्ण शुद्धता से ही मनाते हैं। अब अखंड रामायण का आयोजन चल रहा है, यानी रामचरितमानस का 9 दिवसीय अखंड रामायण चल रहा है, क्योंकि कल रामनवमी है। और रामनवमी पे पहले तो केवल 1 दिन का प्रोग्राम ही होता था, न कोई जुलूस था, न अखंड रामायण का पाठ था। पर भगवान की कृपा से बहुत विस्तार हुआ है। 9 दिवसीय अखंड रामायण का पाठ 20 साल से चालू है और 10-12 साल से शाम को रामनवमी के दिन जुलूस भगवान की शोभा यात्रा भी विशाल रूप से निकाली जाती है। उसमें अग्रणी कलकत्ता नागरिक परिषद का सहयोग है आर्थिक रूप से, विशेष रूप से जुलूस का खर्चा वे ही वहन करते हैं। और फिर जो आगे बैसाख मास आएगा उसमें परशुराम जयंती, फिर सावन में झूलों में भी जो 120 साल पुराना अपना झूला है, सभी मूर्तियाँ झूले पे विराजमान होती हैं और झूलती है। वास्तव में केवल दिखावटी झूला नहीं है, भगवान झूलते रहते हैं झूले में 15 दिन तक। और झूले का भी नवीनीकरण 5-7 साल पहले हमने करवा दिया, रंग रोगन तो बहुत सुंदर। जहाँ तक मैं सोचता हूँ ऐसा झूला आसपास में शेखावाटी के गाँव में भी इतना बड़ा विशाल झूला नहीं है। पूरा 12 फुट ऊंचा झूला है और 12x12 के अंदर स्थापित होता है। एक पार्ट्स खोल के रखे जाते हैं सुरक्षित लपेट कर, और फिर उसको यहाँ जोड़ा जाता है। झूला ऐसा लगता है कि बहुत ही जोरदार शानदार चीज़ है। और सावन के बाद में भाद्रपद मास में कृष्ण जन्माष्टमी, वामन जयंती का उत्सव वैसे मूल स्वरूप में वैसे ही मनाते हैं जैसे पहले मनाए जाते थे। कुछ विस्तार ही हुआ है उनमें भी। आजकल तो हम पोशाक भी श्री वृंदावन धाम से ही भगवान के मंगाते हैं, विशेष सजावट वाली। और आश्विन मास में दशहरा, आज भी हम शस्त्र पूजन करते हैं और वीर वेश की झांकी सजाते हैं। फिर शरद पूर्णिमा पर भगवान का सफ़ेद श्रृंगार, और साल में केवल 2 बार धनुष बाण की जगह भगवान बांसुरी धारण करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी को और शरद पूर्णिमा को सफ़ेद श्रृंगार, सफ़ेद प्रसाद। और दीपावली महोत्सव पे वैसे ही अन्नकूट की जो पुरानी परंपरा है वैसे ही हम आज भी निभा रहे हैं।
और फिर फाल्गुन मास में होली और फूलडोल महोत्सव आज भी अपने मूल स्वरूप में वैसे ही मनाया जाता है। तत्कालीन राव राजा के मन में मंदिर को लेकर इतनी गहरी आस्था थी कि उस समय लगभग 3,500 बीघा जमीन मंदिर को दी गई थी। इसके अलावा जो भी सामान यहाँ से होकर गुजरता उसकी बहती यानी चुंगी का अधिकार मंदिर के प्रथम महंत को दिया गया था। कहते हैं कि सीकर में चाहे कोई भी राजा हो, जब भी लक्ष्मणगढ़ से होकर गुजरते तो श्री ठाकुर जी के दर्शन कर महंत जी से आशीर्वाद लेकर ही आगे की यात्रा करते थे। राव राजा श्री लक्ष्मण सिंह जी ने ठाकुर जी की सेवा, पूजा, भोग, राजवास्ते मुक्त हस्त से जमीनें दी और मंदिर का सारा अधिकार एवं संचालन का भार सर्वप्रथम महंत श्री केशवदास जी महाराज को सौंप दिया। मेरे जीवन में अनेक घटनाएं हुई। 1984 को मैंने अपना व्यापार शुरू किया और मंदिर में एक दुकान लेकर के काम किया। मैं जब सावन भादवा मास था और पेंट का काम था मेरे, तो मैं कनात चांदनियाँ बाहर सुखा रहा था। अचानक दिमाग में एक बात आया कि लोग कहते हैं कि रघुनाथ जी में बड़ी सकड़ाई है, लेकिन मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। 2 ही मिनट के अंदर एक घटना हुई मेरे जीवन में कि एक व्यवसायी जाजोदिया परिवार यहाँ मंदिर में प्रवेश करता है, आता है। उनके साथ में गिरधारी जाजोदिया मेरा मित्र था, वो भी आया था। तो वो कहने लगे कि गिरधारी, ये चौक जो है कच्चा पड़ा है, ये पक्का नहीं होता क्या? तो मैं बाहर बैठा बड़ा सुन रहा था। तो मेरे दिमाग में एक स्ट्राइक हुआ कि क्या बात हो रही है? गिरधारी जी क्या बात हो रही है? बोले महाराज, गुरुजी ये कह रहे हैं कि ये चौक कच्चा है, पक्का करा दे। तो उन्होंने हाँ कर दी। और जब मेरे मन में नकारात्मक विचार आया था ना, तो रघुनाथ जी ने मुझे तुरंत ही इस बात का सबूत दे दिया कि नकारात्मक विचार छोड़ करके और सकारात्मक विचारों का प्रयास करो आपके दिल में। तो मैंने वो प्रयास किया, चौक पूरा हो गया। मैं उस दिन से लेकर आज तक चौक की सफाई में सफाई करता हूँ, नित्य सफाई करता हूँ। इसी दौरान कई बार मेरे साथ घटना हुई। मैं झाड़ू निकालता गिर गया था, पड़ गया था और पड़ने के बाद 2 ही 3 मिनट बाद में मुझे फिर होश आ गया, मैं फिर काम करने लग गया। तो मैंने मान लिया कि स्वर शक्तिमान श्री रघुनाथ जी महाराज मेरी सहायता करते हैं। तो मैंने उस दिन से आज तक इनकी सेवा में तत्पर रहता हूँ, रघुनाथ जी सेवा करता हूँ। एक बात तो मेरे जीवन में 3 बार मेरे घटना यहाँ हो गई। मैं 3 बार बेहोश हो गया, 4 बार बेहोश हो गया, 5 बार बेहोश हो गया। लेकिन रघुनाथ जी ने मुझे इस आपातकाल में रघुनाथ जी ने मुझे बताया। तो मुझे बात आया कि जहाँ को रहा के साइयाँ मार सके न कोई, बालन बाका कर सके सारा जग बैरी होई। ये घटना मेरे जीवन में आई। जब कोरोना का काल चल रहा था तो मेरे लड़का मुझे सिकर लेके गया। सिकर वाले डॉक्टरों ने कहा इनको तुरंत भर्ती कराओ, इनकी हालत ख़राब है। मुझे आभास हो रहा था मेरे कुछ नहीं है। फिर भी उन्होंने मेरे बड़े लड़कों को फ़ोन कर दिया दिल्ली। लड़का बोला मैं घर लेके आता हूँ, इनको जब पुलिस लगी मैं जयपुर चला गया। जब वो वहाँ भर्ती कर दिया, मैंने पूछा भाई क्या हो रहा है मेरे? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपको टेस्ट करा रहे हैं। 2-3 दिन मुझे वहाँ हो गया तो मेरा जी तड़पने लगा कि हे भगवान, तुझे मुझे मारना ही था, तुझे मुझे संसार से विदाई करना था, तो यहाँ नरक में लाके क्यों पड़ा है? मैंने रघुनाथ जी के अंदर नमस्कार किया कि या तो मुझे मार देना चाहिए थे वहीं पर, या मुझे यहाँ हटा लेना चाहिए। 4-5 दिन बाद में मेरे पास में मंत्री जी महाराज का फ़ोन आया कि मास्टर जी लो भगवान रघुनाथ जी दर्शन करो। तो उन्होंने मुझे दर्शन कराया। मैंने उनको प्रणाम किया, रघुनाथ जी को प्रणाम किया और ये कहा कि आप जल्दी ठीक होके आ जाओगे और बाहर निकालोगे, सफाई करोगे। मैंने कहा महाराज जय श्री राम, ऐसा ही करूँगा। 9 दिन के अंदर अंदर मेरा मन में इतना उत्साह आया कि मेरे बच्चे से कहने लगा कि मुझे लक्ष्मणगढ़ ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। रघुनाथ जी ने मुझे कह दिया है कि आप आ जाओ, तो मैं चलूँगा। 10 दिन बाद में 11 दिन में लक्ष्मणगढ़ आ गया। उसके बाद ठीक हो गया। तो मैं जब भी कोई
जब भी कोई रघुनाथ जी को याद करता हूँ तो रघुनाथ जी मेरी रक्षा करने में तत्पर रहते हैं। मैं इनसे एक ही बात कहता हूँ कि मुझे मारना है भगवान, मारना है तो पट मार देना, मुझे खाट में मत गिरना। भगवान से यही निवेदन है कि जो सेवा मैंने की है वो सेवा आपके समर्पित है, जो कुछ कर रहा हूँ वो भी आपको समर्पित है। नवरात्र के पहले दिन मैं मंदिर आया, मेरी इच्छा थी कि मैं भगवान के दर्शन करूँ। आज नया वर्ष है, नवरात्रि है, दर्शन करूँ। तो मैं बाहर मेरी दुकान के बाहर बैठ गया। बैठे बैठे मुझे कुछ चक्कर से आए और चक्कर आ करके जब मैंने मेरे लड़के को आवाज़ लगाई कि तुम मेरे पास आओ, मुझे चक्कर आ रहा है, वो आया, उसके पहले मैं गिर गया और मेरे सिर में यहाँ चोट आई, यहाँ हाथ के लगी। लेकिन भगवान ने इतना मुझ पर दया करी कि मेरा कोई भी अंग प्रत्यंग टूटा नहीं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि जिसको भगवान रक्षा करते हैं उसको मारने वाला कोई नहीं है, भगवान कोई नहीं है। भगवान के प्रति श्रद्धा और आस्था यदि मन में हो तो उसका सारा संकट दूर हो जाता है। ये मेरे जीवन का कई घटनाएं हैं और भी कई घटनाएं मेरे जीवन में हुई है रघुनाथ जी मंदिर में। लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि भगवान के प्रति श्रद्धा और आस्था रहे, ये सबसे बड़ी ये मंदिर जो है बहुत प्राचीन मंदिर है। इसके अंदर जो अच्छे भाव लेके आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है, सारे काम पूरे हो जाते हैं, सारे काम उसके आराम से सारे सफल हो जाते हैं। जय श्री राम। मंदिर निर्माण में या भगवान की सेवा पूजा में जो भी कोई सहयोग करते हैं वे वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो द्रव्य धर्म के काम में लगता है वही वास्तव में धन है। तो धन तो वही हुआ जो भगवान की सेवा में काम में लगा, धर्म के काम में लगा, और अपना व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़कर जो भी परोपकार में लगता है, देवालयों में लगता है, वही वास्तव में धन है। अग्नि पुराण में स्पष्ट 2-3 अध्यायों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो कोई व्यक्ति मैं मंदिर का निर्माण कराऊंगा ऐसा विचार मन में लाता है, उसी समय उसके पाप नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। निर्माण कराना तो बहुत बड़ी बात है, और फिर उसमें मूर्ति स्थापना करा दे तो अपना कई जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। आप तो तिर ही जाता है, अपने आगे पीछे की भी कई पीढ़ियों को वो व्यक्ति तार देता है। और 8 ईंटों का भी जो मंदिर बनाने की कल्पना करता है, शुरू में तो यहाँ तक लिखा है, और जितना विशाल, जितनी सेवा व्यवस्था बढ़ाएगा उतना ही पुण्य का भागी बनेगा और भगवान के लोक तक में वो जाएगा। और सबसे पहले जो मेरे महंत बनने के बाद निर्माण की शुरुआत हुई वो रामू जी पवन जी डीडवानी के द्वारा। ये जो आप बड़ा हॉल देख रहे हैं, हनुमान जी विराजमान है, वो चौक, यहाँ पहले टिन शेड था, वो 200 वर्षों में गल गया, तो पानी भी आने लगा चौक में, बरसात सर्दी गर्दी सब में परेशान होती, झूलों में परेशानी होती, त्योहार बार परेशानी होती। तो टिन शेड हटाकर ये RCC का पूरा 30 बाई 30 का पूरा निर्माण और 30 फुट ऊंचाई पे ये हॉल बनाया गया। ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं। इनकी सब की गति शास्त्रों के हिसाब से तो होनी ही है। हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनको भगवान अपने धाम में ही निवास दे और आगे आने वाली पीढ़ियां भी ऐसे ही धार्मिक स्थानों में सहयोग करती रहे। उनमें एक विशेष बात और लिखी अग्नि पुराण में कि जो भी पुण्य बताया गया है वो सब नवीन मंदिरों का है, पर जो कोई पुराने देवालयों का, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करा के नवीनीकरण कराता है उसका दुगुना पुण्य है। स्पष्ट लिखा हुआ है कि पुराने मंदिर की जो व्यवस्था सुचारू रूप से करता है व्यवस्थित, उसका पुण्य, जो पुण्य लिखा गया उससे दुगुना पुण्य मिलता है। ये साफ लिखा हुआ है अग्नि पुराण के अंदर। मंदिर के प्रति जनास्था का ही प्रमाण है कि आज भी विवाह के समय निकासी और किसी के स्वर्गवासी होने पर सर्वप्रथम यहीं आकर भगवान का आशीर्वाद और महंत श्री से दुपट्टा व प्रसाद ग्रहण करते हैं। यह भी आस्था का ही प्रमाण है कि नगर की अनेक सार्वजनिक संस्थाओं जैसे श्री रघुनाथ स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, औषधालय व मार्केट आदि के नाम भगवान श्री रघुनाथ जी के नाम पे रखे गए हैं। वास्तव में श्री रघुनाथ जी यहाँ के नगर देवता के रूप में सुशोभित है।